नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CET 2022 के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है। उसके बारे में हम डिस्कशन पूरा करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है CET 2022 के ऊपर है, सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। उनको अपडेट ऐसा है कि आप लोगों के लिए तीन बड़ी चीजें हैं जो आपको भूल के भी नहीं करनी है। तो भूल के भी ना करें ये तीन गलतियां। अगर आपने तीन गलतियां कर दी एग्जाम के टाइम पे तो आपको ये भारी पड़ सकता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन सी चीजें हैं, उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। तो अभी भी आई है खबर, आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी वो सब आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। क्या ऐसी कौन सी तीन गलतियां हैं जो हम हमें नहीं करनी है एग्जाम टाइम में, जिससे हमें भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहला जो अपडेट है, जो सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एग्जाम में अब 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपके पास एग्जाम में अब 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन देखने को आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, A B C D एंड E। अब 5 ऑप्शन को देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको एक ना एक ऑप्शन को टिक करना है, कंपलसरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक ऑप्शन जो है वो टिक करना है। एक कंपलसरी जो है वो कर दिया। आपको 5 में से एक गोला भरना ही भरना है, वो कंपलसरी है। अगर आपने इसमें नहीं भरा तो आपके जो है वो मार्क्स कट सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन ना करने पे आपके 0.95% मार्क्स जो है वो कटे जाएंगे, मतलब आप लोगों के लगभग एक नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो आपके एक नंबर जो है लगभग वो काट लिए जाएंगे सभी क्वेश्चंस में। मान लीजिए आपने आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने 80 क्वेश्चन जो है वो कर दिए, आपने 80 क्वेश्चन टिक किए, और आपने 20 क्वेश्चन टिक नहीं किए, मतलब गोले नहीं भरे, तो आपके जो टोटल क्वेश्चन सही माने जाएंगे वो सिर्फ 60 माने जाएंगे, क्योंकि आपने 20 क्वेश्चन टिक किए और 80 क्वेश्चन टिक किए और 20 क्वेश्चन को आपने टिक नहीं किया। तो 80 माइनस 20 मतलब जो 20 क्वेश्चन आपने टिक नहीं किए वो माइनस मार्किंग की तरह चला जाएगा। तो इसलिए वो क्या करना है, आपको टिक करने हैं। और आपको ये जब पूरा पूरा टिक करेंगे आपको तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको माने जाएंगे, आपने 100 क्वेश्चन किए। लेकिन अगर आपने 20 नहीं टिक किए तो ये माना जाएगा कि आपने 60 ही क्वेश्चन को किया है, तो आपके रिजल्ट जो है वो 60 क्वेश्चन के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, पहला अपडेट, पहली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे आप लोगों के लिए शेयर करनी थी मुझे, कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो है वो ध्यान रखना है कि आप लोगों के 5 ऑप्शंस होने वाले हैं एग्जाम में, तो पांचों में से आपको एक कंपलसरी आपको सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप लोगों की मेहनत जो है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, और ये भूल के ही गलतियां होंगी। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि गलती दोहराई न जाए, इस वजह से हम आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि आप लोगों के पास अब जो है वो 15 मिनट जो है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम शेड्यूल जो है वो लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है, तो 1.5 घंटे में अब आप लोगों को 15 मिनट और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो टोटल अब आप लोगों के जो एग्जाम टाइम है वो 1 घंटा 5 मिनट जो है वो कर दिया गया है। तो टोटल 90 मिनट का पहले जो एग्जाम था, अब उसमें 15 मिनट ऐड करके आप लोगों के 1 घंटा 5 मिनट का आप लोगों का एग्जाम कर दिया गया है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा कि आप लोग जो है अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने OMR शीट को आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कहीं हमने कोई भूल तो नहीं गए। मान लीजिए जल्दी जल्दी में कोई प्रश्न का हमने गोला करना भूल तो नहीं गए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पे आप लोगों को फोकस करना है। तो ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं आपके लास्ट और फाइनल पॉइंट के ऊपर, जो कि इसी से कुछ रिलेटेड पॉइंट है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आगे भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, वो सब तो हम आपके साथ शेयर ही करते रहेंगे। लेकिन जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आया है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के इस एग्जाम में एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग का भी चांसेस बढ़ गया है। तो नेगेटिव मार्किंग का चांसेस मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं
तो आपने अगर आपने उसमें 80 क्वेश्चन मतलब आपने 100 क्वेश्चन पूरे पूरे किए लेकिन आपने 80 में ही टिक किया और 20 में टिक नहीं किया तो आपके वो 60 ही माने जाएंगे। एक इस तरीके से मतलब ऑटोमेटिकली आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो जहां आप 80 में फाइट करने वाले थे वहां अब आप 60 में ही फाइट कर पाएंगे। और 60 में फाइट करना मतलब सीईटी से लगभग लगभग बाहर हो जाना माना जाएगा। तो इस वजह से 100 क्वेश्चन पूरे तरीके से करने के लिए आपके 100 के 100 गोले भरने पड़ेंगे और उन 100 के 100 गोलों को ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक भरना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों के एक एज एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब कैमरा चल नहीं रहा है तो इस वजह से मैं आपको एग्जांपल नॉर्मली दे के दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 5 गोले ऐसे रखे हुए हैं। तो पांचों 5 गोले आपने मान लीजिए एक एक प्रश्न 1 का हो गया, ये प्रश्न 2 का भी 5 गोले जो है आपके यहाँ भर दिए गए हैं, प्रश्न 3 के भी 4 गोले, जो 5 गोले यहाँ पे आपके रखे गए हैं। अब मान लीजिए आपने जल्दी जल्दी में परीक्षा में आया, एक इसका एक गोला भर दिया, इसका भर दिया, इसका नहीं भरा, डायरेक्ट 4 में चले गए, फिर 5 भर दिया, 6 भर दिया, ऐसे भर दिया। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये पेन इस तरीके से चलाते हैं, तो आप लोगों को पेन इस उल्टा कर लेना है। जैसे आप पेन उल्टा करेंगे तो आप लोगों के ऐसे लिखावट तो नहीं आएगी, तो उससे क्या फटाफट आप चेक कर लेंगे कि 1 का मैंने कर लिया, मैंने 2 का कर लिया, मैंने 3 का नहीं किया। आपको जैसे पेन उल्टा करके इसे लाइन बाय लाइन करते जाएंगे तो आपको याद आएगा मैंने तो 3 का किया ही नहीं। तो आपको 3 में से अगर कुछ नहीं आ रहा तो कोई एक गोला भर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है सिर्फ आपने प्रश्न छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग है, प्रश्न करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भरना ही भरना है। अगर नहीं भरते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग की तरह चला जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट कर सकते हैं या तो गलतियां कह सकते हैं जो आप लोग भूल जाते हैं या बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, तो प्लीज आप लोग इस पर फोकस करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छी चीजें लगी हो कि हाँ सच में कुछ अट्रैक्टिव चीजें इसमें मिल रही हैं इस चैनल पे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमें टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और चैनल।